नमस्कार दोस्तों, अगर आप भी 2027 में बोर्ड की परीक्षा देने वाले हैं, तो आप सभी के लिए जो है यहाँ पे हम साइंस यानी विज्ञान का महत्वपूर्ण क्वेश्चंस लेके आए। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपके परीक्षा में बार-बार पूछे जाते हैं और अगर आज का ये वीडियो अगर आप देख लेते हो, तो आपका 10 क्वेश्चन जो है इसी वीडियो से आपको जो है मिल जाएगा आपके परीक्षा में। यह वीडियो बहुत ही ज़्यादा जो है महत्वपूर्ण होने वाली है। इसलिए आप इस वीडियो को ज़रूर देखिए अगर आप 2027 में बोर्ड की परीक्षा देने वाले हैं और अगर चाहते हैं कि अच्छा नंबर लाए, तो आप इस वीडियो को ज़रूर देखिए। और हम आपसे ये उम्मीद करेंगे कि आप इस वीडियो को शेयर भी सभी जगह कर दीजिएगा और अगर आप हमारे इस वीडियो को लाइक नहीं किए तो वीडियो को लाइक भी आप ज़रूर कर दें। चलिए हम लोग शुरू करते हैं और आप लोग कमेंट बॉक्स में अपना जो है जवाब भी देते जाइएगा कि कौन सा किसका सही उत्तर होगा। सबसे पहला प्रश्न देख लीजिए आपका, देखिए क्या बोल रहा है यहाँ पे। सबसे पहला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से किस लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं? कौन सा ऐसा लेंस है जिसे अपसारी लेंस भी कहा जाता है? तो देखिए आपको बता दें, अपसारी लेंस जो है वो अवतल लेंस को कहते हैं। किसको कहते हैं? अवतल लेंस को। और एक होता है आपका अभिसारी लेंस। क्या होता है? एक अभिसारी। तो अगर अभिसारी लेंस पूछा जाएगा ना, तो अभिसारी लेंस उत्तल लेंस को कहते हैं। किसको कहते हैं? उत्तल लेंस को कहते हैं, ध्यान में रखिएगा। इसके बाद है आपका, देखिए दूसरा है कि एक प्रिज्म कितने सतहों से घिरा होता है? जैसे एक हमारा ये देखिए इस तरीका से प्रिज्म है, तो एक प्रिज्म हमारा कितने सतहों से घिरा होता है? तो हम आपको बता दें 5 सतहों से घिरा होता है। कितने सतहों से? 5। कै कौन-कौन देखिए हो जाएगा? सबसे पहले देखिए ये एक सतह इधर हो गया, एक सतह इधर हो गया 2, एक सतह इधर हो गया 3। और ये देखिए मतलब कि ये प्लेन टाइप का नहीं होता है, बल्कि ये चरखूट टाइप का होता है। तो एक इसके ऊपर हो गया और एक इसके अंदर हो गया। जिस तरीका से ये परत इधर देख रहे हैं ना, उसी तरीका से इसके एक ऊपर परत होता है और एक नीचे होता है। तो 5 हो गया ना, तो टोटल 5 परत होता है, ध्यान में रखिएगा। और अगला है आपका, देखिए है तीसरा नंबर प्रश्न है कि जूल कूलॉम बराबर होता है। जूल कूलॉम किसके बराबर होता है? जूल बटे कूलॉम जो है किसके बराबर होता है? तो ये वोल्ट के बराबर होता है, याद रखिएगा। भी बराबर होता है जे बटे सी। भी बराबर होता है जे बटे सी। राइट आंसर इसका आपका ए सही हो जाएगा। इसके बाद आपका चौथा है कि चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक होता है। चुंबकीय फ्लक्स का ऐसा ही मात्रक होता है। कई बार एग्जाम में आपके पूछा जा चुका है। अभी जितने भी क्वेश्चंस करवाए हैं ना, 3 क्वेश्चंस करवा चुके हैं, तीनों आपके एग्जाम में पूछे गए हैं कई बार। और ये जो चौथा करवा रहे हैं ये भी आपके कई बार एग्जाम में पूछे हैं। तो चौथा का जो आपका सही आंसर होगा वो वेबर होगा। क्या हो जाएगा? वेबर हो जाएगा। चुंबकीय फ्लक्स का जो ऐसा ही मात्रक है वो आपका वेबर हो जाएगा, ठीक है ना। वाट किसका होता है? तो वाट आपका विभव का होता है, ध्यान में रखिएगा। वाट आपका विभव का हो जाता है। और इसके बाद जो जूल है वो जूल होता है कार्य का। कार्य का भी होता है और ऊर्जा का भी होता है। कार्य का भी होता है और किसका होता है? ऊर्जा का भी होता है, ध्यान में रखिएगा आप, ठीक है। और न्यूटन किसका होता है? न्यूटन आपका बल का होता है। न्यूटन जो आपका वो बल का होता है, ठीक है ना। अभी ये सब चीज़ें याद रखिएगा। इसके बाद आपका देखिए अगला है 5वां नंबर प्रश्न कि जो दहन कर ऊष्मा उत्पन्न करते हैं उन्हें कहा जाता है। उन्हें क्या कहा जाता है? जो दहन कर ऊष्मा उत्पन्न करते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? तो 5 का आपका सही आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी। ईंधन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ईंधन हो जाएगा। इसके बाद आपका छठा नंबर प्रश्न है कि किस दृष्टि दोष के निवारण के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है? देखिए दृष्टि दोष आपका 3 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार के। सबसे पहला होता है आपका निकट दृष्टि दोष, दूसरा होता है दूर दृष्टि दोष और तीसरा होता है सॉरी आपका हो गया पहला में निकट दृष्टि दोष, दूसरा होता है आपका दीर्घ दृष्टि दोष। दीर्घ को हम लोग दूर दृष्टि दोष भी बोलते हैं। और तीसरा आपका हो जाता है जरा दृष्टि दोष। ये एक अलग प्रकार का है। अगर आपसे पूछा जाए कि दृष्टि दोष कितने प्रकार के होते हैं, तो 1 2 3 ही बोलिएगा, ठीक है ना। ये ध्यान में रखिएगा। आपसे एग्जाम में पूछा जाता है दृष्टि दोष कितने प्रकार के होते हैं, तो बताना है 3 प्रकार के। लेकिन आपको किताब में 4 प्रकार के पढ़ना है। और ये अबिंदुकता जो होता है ये भी एक प्रकार का दृष्टि दोष ही है, लेकिन ये अलग है। अबिंदुकता में क्या होता है कि आँखों के सामने, जैसे आँख जो हमारा ये है, आँखों के सामने जाली-जाली जैसा बन जाता है ना? जब आँख खोलिएगा तो लगेगा कि हमारे आँख के सामने कोई चीज़ जालानुमा कुछ है, तो वैसा बन जाता है, तो उसी को हम लोग अबिंदुकता बोलते हैं। बाकी यहाँ से आपसे पूछा जा रहा है कि दृष्टि दोष के निवारण के लिए अवतल लेंस, है ना, का प्रयोग किया जाता है। देखिए अवतल लेंस, ये आपको एक बात बता दें, आपका देखिए ये देखिए निकट, निकट कितने अक्षर का है? 1 2 3, 3 अक्षर का है ना, तो इसके लिए 4 अक्षर का लेंस लगता है। अवतल हो जाएगा, अवतल 4 अक्षर का लेंस हो गया। ये देखिए दीर्घ, दीर्घ को हम लोग दूर भी बोलते हैं। दीर्घ को हम लोग क्या बोलते हैं? दूर बोलते हैं। तो दीर्घ अघ 2 अक्षर का है। दूर दृष्टि दोष अगर बोलिएगा तो भी वो 2 अक्षर का। तो 2 अक्षर का अगर बीमारी है तो 3 अक्षर का लेंस लगता है, समझे? तो ये ध्यान में रखिएगा। 2 अक्षर का बीमारी तो 3 अक्षर का लेंस, 3 अक्षर का बीमारी तो 4 अक्षर का लेंस। अब आपसे पूछा जा रहा है अवतल लेंस का प्रयोग होता है तो निकट दृष्टि दोष में। उम्मीद है आपको ये याद हो गया होगा। अच्छा, अब आपको ये बता दें, जैसे आपका निकट का तो हो गया आपका अवतल लेंस, और दीर्घ दृष्टि दोष का हो गया उत्तल लेंस। अगर आपसे पूछा जाए जरा दूरदर्शिता, तो जरा दूरदर्शिता का होता है बाईफोकल लेंस, ध्यान में रखिएगा, बाईफोकल
लेंस। इस तरीक़ा से देखिए लिख दीजिएगा बाईफोकल लेंस, ठीक है ना। अगर बाईफोकल लेंस ऑप्शन में ना रहा तो यहाँ पे आपसे ये भी पूछा जा सकता रहेगा किस तरीक़ा से, अवतल, ऑप्शन में ये भी रहेगा अवतल प्लस उत्तल, इस तरीक़ा से रहेगा अवतल प्लस उत्तल, इस तरीक़ा से भी आपको दिया हुआ रहेगा। अगर आपसे पूछ लिया जरा दूरदर्शिता किस लेंस से दूर होता है ना, तो ये अवतल प्लस उत्तल हो जाएगा। और ये अबिंदुकता किससे दूर होता है, तो अबिंदुकता के लिए बेलनाकार लेंस का प्रयोग किया जाता है, तो याद रखिएगा बेलनाकार, बेलनाकार हो जाएगा, ठीक है ना। ये सब चीज़ें याद रखने वाली चीज़ है। इसके बाद आपका 7वां नंबर है। 7वां है कि दूर दृष्टि दोष वाले मनुष्य के चश्मे होते हैं जिसका आंख में दूर दृष्टि दोष, दूर को हम लोग दीर्घ बोलते हैं, अभी भी बता रहे थे हम आपको। तो दूर दृष्टि दोष है ना, इसका मतलब है कि उसको दूर वाला दिखाई देता है, जो बीमारी उसको हो गया है वो उसको क्लियर दिखाई दे रहा है। तो दूर दृष्टि दोष है, इसका मतलब उसको दूर वाला दिखाई दे रहा है, निकट वाला नहीं दिखाई दे रहा है। क्या निकट वाला नहीं दिखा रहा था, निकट वाला नहीं दिखा दे रहा है तो कौन सा चश्मा लगेगा, तो निकट के लिए हम लोग अवतल लेंस लगाएंगे। ध्यान में रखिएगा उल्टा होता है इसमें, आप ध्यान में रखिएगा ये बात कि जो बीमारी है वो उसको दिख रहा है, एकदम क्लियर दिख रहा है। जैसे इसमें बोल रहा है दूर दृष्टि दोष, इसका मतलब उसको दूर वाला एकदम क्लियर दिख रहा है। तो दूर वाला क्लियर दिख रहा है तो इसका मतलब उसको बीमारी कौन सा है, निकट दृष्टि दोष है। और निकट दृष्टि दोष है तो देखिए 3 अक्षर का, तो 3 अक्षर का बीमारी है तो 4 अक्षर का लेंस लगेगा। आ गया समझ में। हाँ, अगला है आपका देखिए है 8वां, लघु पतन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान क्या होता है। लघु पतन मतलब होता है बाबू शॉर्ट सर्किट। जैसे हमारे घर में क्या होता है कि कभी कभी शॉर्ट सर्किट होता है, एक ही तार जो है दो में क्या होता है, जुड़ जाता है। दो में जब सट जाता है तो क्या होता है, वहाँ पे हमारा तार जो है जल जाता है, शॉर्ट सर्किट हो जाता है। तो जब शॉर्ट सर्किट होता है ना तो उसी को हम लोग लघु पतन बोलते हैं। तो ध्यान में रखिएगा जब शॉर्ट सर्किट होता है ना तो वहाँ पे जो धारा है, परिपथ 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 का मतलब जो वायर वगैरह है उस में धारा कैसा होता है, बहुत कम जाता है या परिवर्तित नहीं होता है या फिर अधिक हो जाता है या निरंतर परिवर्तित होता रहता है। आपको बता दें जब शॉर्ट सर्किट होता है तो ये जो हमारा तार वगैरह ये सब है, जो बोर्ड वगैरह ये सब जो है ना, जितने भी तार हैं ये सब में जो है धारा का मान बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। धारा का मान क्या होता है, बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। ध्यान में रखिएगा, उसका सी हो जाएगा। अगला है आपका 9वां है कि गोबर गैस एक प्रकार की है। गोबर गैस एक प्रकार की क्या है, तो गोबर गैस एक प्रकार की बता दें बायोगैस है। मतलब इसे जो है हम लोग खुद से बना सकते हैं। गोबर से, गाय का जो गोबर होता है, भैंस का गोबर होता है, उससे हम लोग खुद से बना सकते हैं इसे, तो इसलिए ये बायोगैस हो जाता है, ठीक ना। अगला आपका 10वां, कैगा नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में। कैगा नाभिकीय विद्युत संयंत्र कई बार आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है, कई बार पूछा जा चुका है, ध्यान में रखिएगा। और ये जो है आपका ये कर्नाटक में है। कैगा नाभिकीय विद्युत संयंत्र कहाँ है, कर्नाटक में हो जाएगा, आपका बी हो जाएगा। अगला है आपका 11वां है कि किसी वस्तु का आवर्धित प्रतिबिंब बनता है। देखिए आवर्धित मतलब होता है बड़ा, बड़ा प्रतिबिंब कब बनता है ना, बड़ा प्रतिबिंब जो है कब बनता है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि आवर्धित प्रतिबिंब बनता है मतलब किस में बनता है, हमसे दर्पण पूछ रहा है, अवतल दर्पण में बनता है कि समतल में बनता है कि उत्तल में बनता है। हम तीनों में बता देते हैं। देखिए पहले समतल में बता दें। समतल देखिए हमारा इस तरीका से होता है, इधर अगर हम रंग देंगे ना तो ये हमारा समतल हो गया। समतल में क्या होता है कि जितना बड़ा आप रहिएगा, जितना बड़ा आप रहिएगा उतना बड़ा ही आपका फोटो बनेगा। यानी समतल में बराबर बनता है। समतल में कैसा बनता है, बराबर बनता है। अगर आपसे पूछा जाए कि समतल मतलब प्रतिबिंब बराबर किस दर्पण में प्रतिबिंब बराबर बनता है, तो बराबर का बात करेगा तो समतल में बताइएगा, ठीक है। और अगर उत्तल में देखिए बता दें, उत्तल में क्या होता है, छोटा बनता है। जैसे उत्तल में जैसे इस तरीका से हमारा ये देखिए उत्तल दर्पण हो गया, ठीक ना। तो अगर हमारा इस तरीके से उत्तल दर्पण रहता है तो अगर हम वस्तु को मान चलिए इतना बड़ा लेते हैं तो हमारा प्रतिबिंब जो है इधर छोटा बनेगा, इतना ही बनेगा। तो यानी उत्तल दर्पण में क्या होता है, वस्तु से प्रतिबिंब जो है छोटा बनता है। लेकिन अवतल दर्पण में क्या होता है, अवतल दर्पण में 6 प्रकार का प्रतिबिंब बनता है, जिसमें जिसमें होता है क्या कि बड़ा भी बनता है तो कोई छोटा भी बनता है तो कोई बराबर भी बन जाता है। मतलब अवतल दर्पण एक ऐसा दर्पण है जिसमें बड़ा, छोटा और बराबर तीनों बनता है। तो हमसे पूछा जा रहा है आवर्धित, आवर्धित मतलब होता है बड़ा, यानी बड़ा प्रतिबिंब किसमें बनता है, तो अवतल दर्पण में बनता है। ध्यान में रखिएगा, हम पूरा कोशिश कर रहे हैं आपको समझाने का, जिससे आपका कॉन्सेप्ट जो है क्लियर हो जाएगा। हम उम्मीद करते हैं आप लोग हमारे इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, ठीक है ना, शेयर आप लोग जरूर कीजिए। बाकी अगर आप नोट्स डाउनलोड करना चाहते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का नोट्स डाउनलोड करना चाहते हैं ना, है ना, जो कि एग्जाम में हूबहू लड़ जाते हैं, इसके लिए आप गूगल पे जाइएगा और सर्च कीजिएगा बाल स्टडी, STUDY, है ना, बाल स्टडी, है ना, बाल स्टडी सर्च कीजिएगा, वहाँ पे आपको मिल जाएगा। और अगर आप चाहते हैं मतलब कोर्स हमारा लेने के लिए, कोर्स लेने के लिए, तो प्ले स्टोर पर जाइएगा। प्ले स्टोर जहाँ से ऐप को डाउनलोड करते हैं, प्ले स्टोर पे जाके और बाल स्टडी सर्च कीजिएगा। और प्ले स्टोर पे जाके बाल स्टडी सर्च करके हमारा ये बाल स्टडी ऐप जो है वो डाउनलोड कर लीजिएगा। वहाँ पे आपको कोर्स भी मिल जाएगा जहाँ पे अच्छे से सारा कुछ पढ़ाया हुआ है। अगला है 12वां है कि हजामत बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है।
हजामत, हजामत मतलब क्या होता है? दाढ़ी। दाढ़ी बनाने में जो है ना, वो हम लोग के तरफ जैसे जो दुकानदार जो हम लोग जहाँ पे दाढ़ी वगैरह ये सब बनाते हैं, बाल वगैरह सब बनाते हैं, वहाँ पे उत्तल दर्पण लगा हुआ रहता है। लेकिन साइंस के हिसाब से हजामत बनाने के लिए जो प्रयोग करना चाहिए, वो अवतल दर्पण का करना चाहिए। ऐसा क्यों? क्योंकि अवतल दर्पण में कोई भी चीज़ बड़ा दिखाई देता है। अब जैसे हमारा दाढ़ी बन रहा है, जैसे इस तरीक़े से हम बैठे हुए हैं, हमारा यहाँ पे दाढ़ी बन रहा है। अब दाढ़ी में एक बाल छूट गया, यहाँ पे मान के चलो एक बाल छूट गया। अब ये समतल दर्पण में नहीं दिखेगा, क्लियर नहीं दिखेगा। लेकिन अगर वही अवतल दर्पण रहेगा ना, तो अगर हमारा इतना सा छोटा-सा बाल अगर छूटा है, तो हमें जो है ना इतना बड़ा दिखाएगा, हमें इतना बड़ा दिखाएगा अवतल दर्पण में, और उतना बड़ा दिखाएगा तो हमें पता चल जाएगा कि यहाँ पे बाल छूटा है, तो उसको फिर से एक बार कट कर देगा। यानी कि साइंस के हिसाब से जो हजामत यानी दाढ़ी बनाने में जो प्रयोग करना चाहिए, वो अवतल दर्पण, ये ध्यान में रखिएगा और इसे अवतल दर्पण ही टिक मारिएगा। इसका सही आंसर आपका यही होगा, अवतल दर्पण ही। अगला है आपका 13वां है कि निकट दृष्टि दोष में किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? देखिए निकट दृष्टि दोष अभी आपको बताएं, निकट 3 अक्षर का भी मारिए तो 4 अक्षर का लेंस लगेगा, है ना? तो यह हो जाएगा आपका अवतल हो जाएगा। अगला है आपका देखिए यहाँ पे 14वां, लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक। लेंस की जो क्षमता का एसआई मात्रक होता है वो डाइऑप्टर होता है। कहीं कहीं पे आपको मीटर इनवर्स भी देगा, ध्यान में रखिएगा। कहीं कहीं पे आपको मीटर इनवर्स भी देगा, ये भी आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछे जाते हैं, तो आप ध्यान में रखिएगा, गलत नहीं कीजिएगा। मीटर इनवर्स भी इसका सही आंसर होगा, ठीक ना? चलिए, इसके बाद आपका देखिए 18वां नंबर प्रश्न है कि ओम के नियम निहित है। ओम का नियम क्या होता है? ओम का नियम आपसे पूछ रहा है, तो ओम का नियम जो होता है वो होता है भी बराबर होता है आई आर। भी बराबर क्या होता है? आई आर होता है। ओम का नियम आपका ये कहता है कि भी बराबर आई आर होता है, ठीक है ना? अगला है आपका देखिए 19 नंबर क्वेश्चन। 19 क्या बोला? विद्युत धारा की प्रबलता का एसआई मात्रक है। विद्युत धारा, ये ध्यान में रखिएगा, विद्युत धारा बोले या फिर प्रबलता बोले, ये नाम को देखिए, चाहे जैसे मेरा नाम है विकास कुमार, है ना? विकास कुमार, तो हमें विकास कुमार बोलिए या तो फिर विकास सर बोलिए या तो विकास चौधरी सर बोलिए, बात एक ही है। हमें ही पुकारा जा रहा है तीनों शब्द से। तो वही चीज़ यहाँ पे भी हो रहा है। यहाँ पे भी वही हो रहा है कि विद्युत धारा का एसआई मात्रक पूछे या फिर विद्युत धारा का एसआई मात्रक, सॉरी, विद्युत धारा की प्रबलता का एसआई मात्रक पूछे, चाहे बोले कि विद्युत धारा का एसआई मात्रक होता है, चाहे इस तरीका से भी बोल सकता है कि धारा का एसआई मात्रक होता है, इतना भी बोल सकता है कि धारा का एसआई मात्रक होता है, तीनों एक ही चीज़ है। तो याद रखिएगा, धारा का जो एसआई मात्रक होता है वो एम्पीयर होता है। अच्छा, ये चीज़ जो दिया हुआ वोल्ट किसका होता है? तो वोल्ट विभव और विभवांतर का होता है, ठीक ना? और ओम किसका होता है? ओम आपका प्रतिरोध का होता है। ओम किसका होता है? प्रतिरोध का होता है। अच्छा, जूल आपको बता दिए थे, जूल होता है कार्य का या फिर ऊर्जा का, कार्य का या तो फिर ऊर्जा का होता है, ये ध्यान में रखिएगा, ठीक है? अगला है आपका देखिए 20वां नंबर। 20 नंबर प्रश्न क्या बोला कि विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को क्या कहते हैं? विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति मतलब विद्युत धारा किससे उत्पन्न करते हैं? युक्ति मतलब कि एक तरीका से समझिए कि मशीन, है ना? मशीन या तरीका, तो किससे हम लोग उत्पन्न करते हैं? गैल्वेनोमीटर से करते हैं? नहीं। एमीटर से करते नहीं, मोटर से करते नहीं। मोटर तो हमारा विद्युत धारा लेता है तब वो चलता है। हम लोग जो विद्युत धारा जो उत्पन्न करते हैं यानी लाइन जो उत्पन्न करते हैं, करंट जो उत्पन्न करते हैं, वो जनित्र से करते हैं। जनित्र क्या है? जनित्र आप लोग देखे हैं, जनित्र मतलब होता है जनरेटर। शादी विवाह में जो आप लोग देखते हैं जो जनरेटर जो जलता है चलता है, वही होता है जनित्र। तो जनित्र जो है हमारा विद्युत धारा उत्पन्न करता है, ये ध्यान में रखिएगा। अगला है आपका देखिए है 21 है कि निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच के कोण को क्या कहते हैं? हमारा निर्गत किरण और अभिलंब के बीच को जो कोण कहते हैं उसे निर्गत कोण कहते हैं। क्या कहते हैं? निर्गत कोण कहते हैं। अगला आपका देखिए 22 है कि धारा मापने के यंत्र को क्या कहते हैं? जिससे धारा को मापा जाता है कि कितना धारा बह रहा है या कितना धारा तार से प्रवाहित हो रहा है, तो जो धारा मापने वाला जो यंत्र होता है यानी मशीन होता है उसको आमीटर बोलते हैं। क्या कहते हैं? आमीटर बोलते हैं। अगला है आपका 23 है कि डायनमो से किस प्रकार, डायनमो मतलब ये होता है जनित्र। देखिए ध्यान में रखिएगा, डायनमो मतलब हो गया जनित्र। जैसा एक ही व्यक्ति का 2-3 नाम कैसे होता है, वही है। डायनमो को ही जनित्र बोलते हैं, जनित्र को ही हम लोग जनरेटर बोलते हैं, तीनों नाम एक ही हो गया। तो जनरेटर से तो आप समझ गए कि जनरेटर से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है। आपको बता दें, दिष्ट धारा भी होता है, प्रतिवर्ती धारा भी। प्रतिवर्ती धारा होता है जैसे हमारा जो पॉल जो है ना, घर में जो लाइन आ रहा है पॉल पर से 4 तार में, वो हमारा होता है प्रतिवर्ती धारा, ठीक ना? तो हमारा जनरेटर जो है यानी डायनमो जो हमारा प्रतिवर्ती धारा भी देता है। और दिष्ट धारा, दिष्ट धारा क्या होता है? बैटरी से जो धारा प्राप्त होती है, जैसे मोबाइल में जो बैटरी लगा हुआ है वो दिष्ट धारा है ना? जो हमारा लाइट वगैरह, छोटा छोटा लाइट वगैरह, इस सब में जो खिलौना वगैरह इस सब में जो लगा हुआ रहता है, वो कभी कोई सेल भी होता है, कोई बैटरी भी होता है ना? तो याद आप रखिएगा सिंपल भाषा में
कि आपका जो डायनेमो है वो दोनों प्रकार की धारा प्राप्त मतलब उत्पन्न करती है ना, दिष्ट धारा और प्रतिवर्ती धारा। अगर छोटा डायनेमो है तो दिष्ट धारा उत्पन्न करेगा, अगर बड़ा डायनेमो है तो प्रतिवर्ती धारा उत्पन्न करेगा। इसका मतलब है यहाँ पे छोटा बड़ा का नहीं बात किया गया, सिर्फ बात किया कि डायनेमो से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है, तो डायनेमो से आपका दोनों हो जाएगा, दिष्ट और प्रतिवर्ती दोनों हो जाएगा। अगला है आपका 24 है कि आवेश का मात्रक है। आवेश का मात्रक क्या होता है? आवेश का आपका जो मात्रक होता है वो कूलॉम हो जाता है। अच्छा, वाट किसका होता है? तो वाट याद रखिएगा, वाट आपका शक्ति का होता है। किसका होता है? शक्ति का। ऐसा मात्रक वाट होता है। एम्पियर अभी बताए थे, एम्पियर आपका धारा का हो जाएगा, और वोल्ट भी बताए हैं, वोल्ट आपका विभव का हो जाएगा। अगला है आपका 25, नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है। अब देखिए, नवीकरणीय ऊर्जा का मतलब समझिए। नवीकरणीय मतलब होता है वो चीज़ जो कभी भी खत्म ना हो, जो कभी भी नहीं खत्म हो, समझे। नवीकरणीय का मतलब ये होता है कि जो कभी भी खत्म ना हो। और एक होता है अनवीकरणीय। एक क्या होता है? अनवीकरणीय। और तो अब समझिए अनवीकरणीय का मतलब क्या होता है। अनवीकरणीय का मतलब होता है कि जो चीज़ समाप्त हो जाए, जो चीज़ क्या होता है? समाप्त हो जाए। अब जैसे गोईठा है ना, आप लोग देहाती भाषा में सुने होंगे गोईठा, जो कि गाय के गोबर से जो बनता है। तो ये गोईठा हमारा क्या है? ये गोईठा हमारा अनवीकरणीय, एक बार जला देंगे खत्म हो जाएगा। लकड़ी क्या है? लकड़ी एक बार जला देंगे क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। तो ये सभी हमारे जो है अनवीकरणीय स्रोत एक तरीका से है ना। लेकिन हमें यहाँ पे बोल रहा है कि सॉरी, ये लकड़ी लकड़ी आपका नवीकरणीय अनवीकरणीय नहीं होगा, बल्कि नवीकरणीय में ही आएगा ये, क्योंकि ये जला देंगे तो खत्म हो जाएगा। लेकिन बहुत सारा है, बहुत सारा अनंत है, वो जल्दी खत्म होने वाला नहीं है। और अगर लकड़ी खत्म हो जाएगा तो समझिए पृथ्वी ही खत्म हो जाएगा, एक तरीका से यही ना हुआ, है ना। ये ध्यान में रखिएगा। यहाँ से पूछा जा रहा है कि नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है क्या है? तो नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत क्या है? नभिकीय ऊर्जा नहीं, कोयले से प्राप्त ऊर्जा नहीं, सौर ऊर्जा। सौर ऊर्जा मतलब समझ रहे हैं क्या? तो सौर ऊर्जा मतलब सूर्य का प्रकाश। अब सूर्य का प्रकाश कभी खत्म होने वाला है? नहीं खत्म होने वाला है, ठीक ना, याद रखिएगा। बोला प्राकृतिक गैस से प्राप्त ऊर्जा नहीं, प्राकृतिक गैस से खत्म भी हो जाएगा, खत्म हो जाएगा तो सब कुछ खत्म हो गया। बाकी यहाँ पे एक दो क्वेश्चन और हम लोग कर लेते हैं। देखिए बोल रहा है विद्युत बल्ब के फिलामेंट में किस तत्व का उपयोग होता है? जैसे देखिए विद्युत बल्ब, जैसे इस तरीका से जो हमारा देखिए बल्ब जो होता है इस तरीका से, तो यहाँ पे हम पीला वाला बल्ब को बना रहे हैं इस तरीका से, और यहाँ पे इस तरीका से अंदर से जो है 3 तार आया हुआ रहता है, ठीक है ना। इस तरीका से देखिए, इस तरीका से, 1 मिनट कट गया ये, रुकिएगा ऐसे ही। हाँ, यहाँ पे हम समझा रहे थे आपको ये कि यहाँ पे जो है इस तरीका से 3 तार आया हुआ रहता है, ठीक है ना। इस तरीका से क्या आया हुआ रहता है? 3 तार आया हुआ रहता है। देखिए इस तरीका से बल्ब जो आप देखते हैं, ये ऊपर में खुट्टी हो गया, नीचे में इस तरीका से जो है यहाँ पे 3 तार आया हुआ रहता है, यहाँ पे स्प्रिंग लगा हुआ रहता है। तो इसी को बोलते हैं फिलामेंट। ये जो स्प्रिंग जो होता है ना, ये जो स्प्रिंग होता है, ये क्या चीज़ का बना हुआ रहता है, यही हमसे पूछा जा रहा है। तो आपको बता दें, ये जो स्प्रिंग जो है हमारा, ये जो स्प्रिंग हमारा टंगस्टन का बना होता है। क्या चीज़ का बना होता है? टंगस्टन का। अब आप बोलिएगा तांबा का क्यों नहीं बना? क्योंकि तांबा का इसलिए नहीं बनाया गया क्योंकि इसका गलनांक कम है। अगर इसको थोड़ा सा ऊर्जा दे दिया जाए, गर्मी दे दिया जाए, तो ये गल जाएगा। आप देखते हैं जो बल्ब जो होता है पीला वाला कितना गर्म होता है, उसको छू लीजिएगा तो बहुत तेज जलेगा, है ना। उसको 1 मिनट तक आप पकड़े हुए नहीं रह सकते हैं, तो कितना गर्म होता है। अगर उतना गर्म तांबा को किया जाए तो पिघल जाएगा, लोहा को किया जाए पिघल जाएगा, सोना को किया जाए पिघल जाए, चांदी को किया जाए पिघल जाएगा। टंगस्टन ऐसा है जो जल्दी नहीं पिघलता। इसका गलनांक जो है 3000 सेल्सियस से लेके 3500 डिग्री सेल्सियस तक इसका होता है, समझे। लेकिन अगर बात किया जाए जैसे हीटर, आप खाना बनाने वाला हीटर जो देखते हैं, वो बल्ब से इसके इस टंगस्टन से ज़्यादा वो गर्म होता है। तो ये हीटर में जो है नाइक्रोम का यूज किया जाता है, क्योंकि नाइक्रोम जो है टंगस्टन से भी ज़्यादा गलनांक है, टंगस्टन से भी जो है ज़्यादा मजबूत है नाइक्रोम। समझ, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। आगे क्या जो ऑब्जेक्टिव है वो अगले वीडियो में करेंगे। बाकी यहाँ तक अगर आपको समझ में आ गया होगा अच्छा से, आप लोग वीडियो को हमारे शेयर जरूर कीजिएगा। इस चैनल पे आपकी लाइव क्लास भी होती है, तो लाइव क्लास भी आप लोग जरूर पढ़ा कीजिएगा, ठीक है ना। चलिए बाबू, मिलते हैं इसी तरीके से किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।